हेलो सन मून एंड राइजिंग जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है जून 2023 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकते। आपसे फुल मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं फॉर जेमिनाइज मंथ ऑफ जून के लिए। क्या मैसेजेस आते हैं? मंथ ऑफ जून के लिए जेमिनाइज के लिए क्या मैसेजेस हैं? व्हाट आर मैसेजेस फॉर जेमिनाइज फॉर मंथ ऑफ जून 2023। मंथ ऑफ जून में जेमिनाइज के लिए क्या मैसेजेस हैं? जेमिनाइज पर्सन के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर मंथ ऑफ जून? Okay, underneath the deck you are having Queen of Cups, Seven of Swords, and the Death, and Six of Pentacles. So maybe you are going to get emotional. Maybe you're dealing with someone who's like you're dealing with someone secretly, and now this secret is going to come out. Or maybe someone cheated you and this cheating came out and now you are making yourself balance. This can be a situation for some of you. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, बट अब ऐसा नहीं है। फीलिंग्स जो हैं वो बैलेंस हैं। अब हो सकता है आपने अपने इमोशंस को छुपाया हो और लोगों को के सामने ना आने दिया हो, बट अब आप अपने आप में बैलेंस और स्टेबल हैं। या किसी ने आपको धोखा दिया और अब वो धोखा आपके सामने आया और अब आप जो है बैलेंस कर रहे हैं अपने आप अपनी लाइफ में। सो लेट्स सी के अदर कार्ड्स क्या कहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। सो एस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स फिजिकल अट्रैक्शन। अपनी फ़िज़िकल अट्रैक्शन को ज़्यादा छुपाना आपके लिए, इमोशंस को ज़्यादा छुपाना अब आपके लिए मुश्किल हो रहा है। चैलेंजिंग ये है कि हो सकता है जो अंदर से हैं वो बाहर से नहीं दिखाते हैं और ये चीज़ आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। इस वक्त आपके अंदर एक नया पैशन इग्नाइट हो रहा है फॉर समवन हु इज़ स्पाइसेस पर्सन, समवन हु इज़ हाई प्रीस्टेस। कोई ऐसा पर्सन जिसको आप अप्रोच नहीं कर सकते। समवन हु इज़ वेरी मच इंट्यूटिव। कोई इंट्यूटिव है जो गहराई में जाके आपकी बातों को समझ रहा है। वो आपके लिए चैलेंज है। आपने छुपाया अपनी बातों को, आप छुपाना चाहते हैं बट वो बातें बाहर आ रही हैं। मीन्स के ये चैलेंज है आपके लिए। अगर कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा पर्सन है जो इंट्यूटिव है और उसके साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आप चाहते हैं कि कोई आपको समझ रहा है, कोई आपको भांप रहा है आपके अंदर की चीज़ों को जो आपके अंदर चल रहा है, और वो आपके लिए चैलेंज है कि किस तरीके से मैं इस पर्सन से अपनी बातों को छुपा सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है या सीक्रेट रखना, चीज़ों को सीक्रेट रखना थोड़ा सा चैलेंज आपके लिए हो रहा है। एक नया पैशन इग्नाइट हो रहा है, नया पर्सन। लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं आपके पास। यस, सो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं
और कोई एक पर्सन है जो कि प्लेयर है यहाँ पर, हो सकता है किसी की प्लेयर एनर्जी की वजह से जो कि आपको नो ट्रस्टवर्दी नहीं है, कोई एक पर्सन ऐसा है जिस पे आपने भरोसा किया, जिसके बारे में आपको लगा कि आपके ऑप्शंस में से है, जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ पार्टनर फॉर यू। बट यहाँ पर प्लेयर एनर्जी है, लाइक आपकी अपनी प्लेयर एनर्जी, आप अपने ऑप्शंस को कंसिडर करें। बट कोई एक पर्सन जिसने आपको धोखा भी दिया है, कोई सीक्रेट है जो कि किसी चीज़ को सीक्रेट रखना मुश्किल हुआ है, या कोई पर्सन किसी पर्सन की सीक्रेट बात या कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आई है जो कि आप उसको हैंडल करना, या आप उसको हैंडल करने की कोशिश करें, बैलेंस करने की कोशिश करें, या आपकी अपनी कोई बात आ सकती है जिसको आप बैलेंस करना चाहते हैं। आप अपने अदर ऑप्शंस को, आपकी जो स्टार्ट की एनर्जी है वो यही रहेगी कि आप अपने अदर ऑप्शंस को कंसिडर करेंगे, और सीरियसली नहीं, जस्ट फॉर टाइम पास। और इस सिचुएशन को आपको हाइड करना थोड़ा सा चैलेंज लग सकता है। जो आपका पार्टनर है, लाइक आप दो चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं, आप अपने एक पार्टनर को भी रखना चाहते हैं और दूसरे ऑप्शंस को भी आप कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। सो इट्स अ प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी आपके अंदर आ रही है, आप नई सिमत जा रहे हैं, किसी नए पर्सन के साथ भी आप या तो फिज़िकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट इसको सीक्रेट रखना चाहते हैं। बट आपको डर है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो शायद आप पीछे हट जाएं इस बात से। बट यहाँ पर ये है कि आपके माइंड में जो है वो कम्युनिकेशन लेस, लाइक आपको क्लैरिटी चाहिए किसी बात की, और या तो आप कम्युनिकेशन भी कम कर रहे हैं, जस्ट आप इमेच्योर और प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहते हैं, आप किसी पे किसी के लिए सीरियस नहीं हो रहे हैं इस मंथ में, जस्ट वन नाइट स्टैंड वाली सिचुएशन है, और अपने आप को मिस्टीरियस बना के रखना चाहते हैं, लाइक अपने आप के अंदर क्या चल रहा है उसको आप ऐसे ओवरकम कर रहे हैं, लाइक फ्लिंग्स में जाकर, और अपने ऑप्शंस को कंसिडर करना, लाइक और ऑप्शंस को तलाश करना। लव लाइफ बहुत, आपके पास ऑफ़र्स बहुत हैं, फॉर लव ऑफ़र्स बहुत हैं, बट आप सबको एक एक करके जो है वो चेक करें कि कौन कैसा है, कौन क्या कर सकता है। तो ये आपके लिए जस्ट एक फ़न की तरह है, बस आप अपने अंदर जो चल रहा है उसको छुपाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि जो आपके अंदर है वो किसी को पता चले। तो ये चैलेंज है आपके लिए कि आप अपने जो आपके साथ चल रहा है उसको छुपाना, आपकी लाइफ में जो चल रहा है उसे छुपाना चाहें, और इसलिए आप जो है जस्ट एंजॉय करना चाहते हैं, फ्लिंग्स करना चाहते हैं, फ़िज़िकल अट्रैक्शन फ़ील करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से अपने आप को आप बैलेंस कर रहे हैं। सो आपके पास ऑफ़र तो है, आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, यस आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, और वो पर्सन जो है इस वक्त बिज़ी है, टायर्ड है, दे हैव अ लॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर देम। मतलब आप ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो पर्सन जो है आपसे दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है, लाइक वो इस बोझ को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, उसके पास ऑलरेडी बहुत से ज़िम्मेदारियां हैं, ऑलरेडी बहुत से फ्लिंग्स हैं जिनको वो डील कर रहे हैं इस वक्त, और आप भी उस पर्सन के लिए हैं, या तो इसी पर्सन का सीक्रेट आपको मिलेगा जिसको आप ऑफ़र कर रहे हैं। हो सकता है वो पर्सन खुद ही बहुत से लोगों में इन्वॉल्व है, तो ये चीज़ आपको हर्ट कर सकती है। इन मंथ ऑफ जून में बहुत ज़्यादा कुछ सीक्रेट सामने आ सकता है उस पर्सन का जिसको आप ऑफ़र करना चाह रहे थे, जिसको आप अपने लिए परफेक्ट समझ रहे थे, तो उस पर्सन का सीक्रेट सामने आ सकता है, और आप जो है हर्ट हो सकते हैं बहुत बुरी तरीके से। एंडिंग्स कोई एंडिंग्स हैं जो हो रही हैं इन मंथ ऑफ जून में, आपकी तरफ से भी और उस पर्सन की तरफ से भी। सो ये एंडिंग बहुत बैड है।
आप मूव ऑन करना चाहते हैं, सक्सेसफुली इस कंडीशन से निकलना चाहते हैं, बट सक्सेसफुली तो नहीं, बस बहुत पेन के साथ निकल सकते हैं। सो देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके लिए एडवाइस क्या है। बहुत केयरफुल रहना है आपको। जो बात आप समझना चाह रहे थे तो डेफिनेटली वो क्लैरिटी आपको एंड में मिल रही है उस पर्सन के हवाले से जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसको ऑफ़र करना चाहते हैं। आपके लिए क्या एडवाइस है? पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो आपको रेड फ्लैग्स पे ध्यान देना चाहिए कि कौन सा पर्सन है जिसको आपने चूज़ किया, कहीं वो प्लेयर तो नहीं है। प्लेयर काइंड एनर्जी बहुत आ सकती है। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पेस टू फन एंड शाइन। तो आपको अपनी लाइफ में दोबारा से आप चाहते हैं कि कोई पर्सन ऐसा आए जिसके साथ आप एक बॉन्ड बना सकें। आप सोलमेट की तलाश में हैं। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। सो आप सोलमेट की तलाश में हैं और सोलमेट तो इस मंथ में आपको मिल नहीं रहा, बट प्लेयर पर्सन्स ज़रूर मिल सकते हैं। प्लेयर का एनर्जी, नॉन सीरियस पीपल जो कि जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन में और जस्ट लिटिल थिंग्स में रहते हैं, या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है वाइस वर्सा। आप सीरियस रिलेशनशिप में इस वक्त जाना नहीं चाहते, या आप हर किसी को ट्राई करके देख रहे हैं कि क्या पता उनमें से कोई एक आपका सोलमेट हो। बट ये आपके लिए ऐसी चीज़ बन सकती है एंड ऑफ द मंथ में। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, आप खुद भी हर्ट हो सकते हैं इनसे। द आंसर यू नीड्स आर कमिंग। जो आपको आंसर्स चाहिए वो आपको मिल रहे हैं इन द एंड ऑफ द मंथ। लाइक इस मंथ में आपको कुछ क्लैरिटी या आंसर्स चाहिए, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। किसी कोई ख़ास पर्सन है उसके बारे में अगर चाहिए तो उसके बारे में भी मिल जाएंगे, बट वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। लाइक आप हर्ट हो सकते हैं उन आंसर से, तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एक और मैसेज लेते हैं जेमिनाइज के लिए। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आप मेडिटेट करें, ओके, ताकि आप बैलेंस कर सकें अपनी एनर्जी को। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.